अफजल खान बीजापुर सुल्तनत का एक अहम सरदार था जो अपनी ताकत और जंगी सलाहियत के लिए मशहूर था। हाल ही में आई फिल्म राजा शिवाजी में उसकी जिंदगी को एक खास अंदाज में दिखाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या फिल्म में दिखाई गई हर बात तारीख के मुताबिक सही है? सबसे मशहूर दावा यह है कि शिवाजी के खिलाफ मुहिम पर निकलने से पहले अफजल खान ने अपनी 63 बीवियों का कत्ल कर दिया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी मौत महल गिरने की वजह से हुई थी। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या वो महल आज भी मौजूद हैं? और इस वाकया के बारे में तारीखी किताबें असल में क्या कहती हैं? आइए इस वीडियो में हम तारीखी रिकॉर्ड्स, भरोसेमंद सोर्सेज और मौजूदा सबूतों की रोशनी में अफजल खान की असल कहानी और इस मशहूर दावे की हकीकत जानते हैं। आज हम आ चुके हैं बीजापुर के एक ऐसे हिडन मॉन्यूमेंट यानी मिस्टीरियस प्लेस पर जिसे लोग 60 खबर से जानते हैं। कुछ लोग इसे एक हॉरर प्लेस भी मानते हैं और कोई लोग इसके ऊपर बहुत से मिथ्स और कहानियां बताते हैं। इस वीडियो में हम इसके बारे में फुल जानकारी देंगे और इसकी असली सच्चाई को भी बताएंगे। इस मॉन्यूमेंट में यानी 60 खबर में 63 खबरें मौजूद हैं। ये खबरें अफजल खान की बीवियों के हैं और ये खबरों के पीछे एक बैकग्राउंड बड़ी स्टोरी है। जैसे कि 1656 में मोहम्मद आदिल शाह के मौत के बाद शिवाजी ने बीजापुर सल्तनत के बहुत से किलों को कब्जा कर लिया और बगावत कर बैठा। उसके बाद इस बगावत को रोकने के लिए उस वक्त के सुल्तान अली अजीज सेकंड और मोहम्मद अली बीवी खतीजा सुल्ताना ने हुक्मनामा जारी किया और कहा कि शिवाजी को जिंदा या मुर्दा सल्तनत में लेके आओ। उस वक्त बीजापुर सल्तनत के एक अहम और ताकतवर कमांडर अफजल खान ने इसका जिम्मा लिया और इस मुहिम पर चल पड़े। उन्होंने इस मुहिम जाने से पहले अपने सूबा यानी अफजलपुर तक के बीजापुर में मौजूद वहां पर एक दरगाह है, हजरत चिंगी दीवान शाह बोल के, उनके दरगाह को पहुंचे और वहां के सूफी से मुलाकात की और उनके साथ बातचीत की और अपनी मुहिमात के बारे में उनको बताया। और सूफी के साथ कुछ देर बात करने के बाद सूफी ने उनको बताया, हजरत ने बताया कि तुम इस मुहिम पर जा रहे हो मगर तुम जिंदा लौट कर नहीं आओगे। हजरत से मुलाकात के बाद अफजल खान के जहन में एक बात बस गई कि अपने मौत के बाद अपने 60 बीवियों का हाल क्या होगा। इसी डर से उन्होंने इस 60 खबर के पीछे मौजूद बावड़ी में उनको पत्थर बांध के नीचे डुबो कर कत्ल कर दिया और उनको सामने ही उनका मकबरे बनाकर उनको गाड़ दिया बोल के एक बहुत बड़ी स्टोरी फेमस है। क्या वाकई में ये सच्ची हकीकत है या कोई इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है या कोई एविडेंस मिलता है हमें? चलिए जानते हैं आगे इस वीडियो में और इसकी असली हकीकत को हम जानेंगे। हिस्ट्री में तो हमें कहीं भी जिक्र नहीं मिलता कि अफजल खान ने ही अपने 64 यानी 64 बीवियों को कत्ल किया और यहीं पर दफन किया। मगर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और इस्लामिक ट्रेडिशन के मुताबिक इस्लाम में सिर्फ 4 बीवियां जायज़ हैं। ये बाकी की उनकी कनीज़ें हो सकती हैं मगर अफजल खान की सिर्फ इतनी ही कनीज़ें नहीं थी। अफजलपुर के और एक गांव है वो जो वहाँ के सूबेदार थे, उनके वहाँ पर टोटल 300 से ज़्यादा कनीज़ें मौजूद थी। अगर सच में वो ऐसा सोच कर कत्ल करते तो अपने बाकी के कनीज़ों को भी कत्ल करके दफन करते, मगर ये सिर्फ वाकया में बीजापुर में मिलता है। इसकी हकीकत क्या है आगे इस वीडियो में हम जानेंगे। और अभी के हिस्टोरियंस के मुताबिक और एक थ्योरी बड़ी फेमस है, उसके बारे में हम खुलासा करेंगे। ब्रिटिश हिस्टोरियन जेम्स ग्रैंड डफ ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ मराठा वॉल्यूम 1 में लिखा है कि शिवाजी और अफजल खान की जंग के बाद जब शिवाजी ने अफजल खान को कत्ल किया तो अफजल खान के साथ उसका परिवार भी मौजूद था। तो शिवाजी के एक आदमी कुंडू जी काकाराय ने अफजल खान की फैमिली से बड़ी रिश्वत ली और वहां से उनको भागने में मदद की। उसने पहाड़ के रास्तों से कुयू नदी किनारे से होते हुए कुरार तक उन्हें पहुंचाया था। और एक ब्रिटिश हिस्टोरियन मेड्यूस टेलर अपनी किताब में लिखता है कि अफजल खान के परिवार में उसकी बेटी और उसकी बीवी, उसका बेटा फजील खान मौजूद था। इसी तरह का और एक रिकॉर्ड हमें मिलता है मराठा गैजेटियर शिवाजी इस टाइम की किताब में भी ये सेम रिकॉर्ड मौजूद है। अगर अफजल खान ये मुहिम जाने से पहले अपने कनीजों को कत्ल किया होता तो उसके साथ उसकी बीवी कैसे आई?
ये बात सरासर झूठ होती है। हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलता है कि वो अपनी बीवियों को अपने साथ मुहिमात में ले जाता था, बोल के हमें मिलता है। और आगे पता चलता है कि जब कुंडूर जी काकाराय ने अफजल खान के परिवार की मदद की तो शिवाजी ने उस गद्दारी के तौर पर सर कलम करके सजाए मौत दी थी। इस खबर की असल तारीखी हकीकत समझने के लिए हमें तकरीबन 400 साल पीछे 1600 के दौर में जाना होगा। उस वक्त बीजापुर पर आदिल शाही सल्तनत का हुक्म था और सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सानी अपनी हुकूमत के उरूज पर थे। इसी तारीखी पसे मंजर से अफजल खान शिवाजी की मुहिम जाने से चंद सालों पहले हिस्ट्री में हमें पहले जाना पड़ेगा इसकी असली हकीकत जानने के लिए। साल 1600 बीजापुर के 6वें बादशाह ने बीजापुर छोड़ के बीजापुर के बाहर अपनी दूसरी कैपिटल बनाने का सोचा तो उसने टरवी के आसपास के इलाके को सिलेक्ट किया और वहां पर शहर बनाने का सोचा। उसने इस शहर को बनाने के लिए अपने दरबार के एक अहम कमांडर यानी शाहनवाज खान को इसकी जिम्मेदारी दी। शाहनवाज खान एक कमांडर के साथ साथ एक ग्रेट मैथमेटिशियन और इंजीनियर थे और उनको मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी। उन्होंने इब्राहिम आदिल शाह के कहने पर इस मॉन्यूमेंट को 9 मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से बनाया। जब इब्राहिम आदिल शाह ने इस शहर को आबाद करने की बात आई तो उसने अपने उमराह को ऑर्डर दिया कि इसके आसपास अपने घर बनाएं और इस शहर को आबाद करें। उसी दौरान इब्राहिम आदिल शाह के एक अहम कमांडर और द ग्रेट मैथमेटिशियन शाहनवाज खान ने इसी के पास में ही एक महल बनाया। उसका महल का नाम था नौरस बहिश्क। ये महल आज के अफजलपुर टक्के में मौजूद है, मगर ये महल के रिमेन्स मिलते हैं, मगर ये महल तो पूरी तरह गिर चुका है। इस महल से जुड़ी हुई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमें इस 60 खबर रिलेटेड मिलते हैं। जब महल पूरी तरह से बन के तैयार हुआ तो उसी दौरान शाहनवाज खान के घर में एक बेटे की पैदाइश हुई। उसी बेटे का नाम था अफजल खान। जब शाहनवाज खान का बेटा अफजल खान पैदा हुआ तो शाहनवाज खान ने एक बड़ी दावत रखी थी। उस दावत में खुद बीजापुर सल्तनत के बादशाह इब्राहिम आदिल शाह दुव्वम ने उस महल को आया और उस दावत में शिरकत की और इस महल की तारीफ भी की थी। ये सब वाकया किताब नौरस में मौजूद है। दरगाह पर पहुंच चुके हैं। रिवायात के मुताबिक ये वो सूफी बुजुर्ग थे जिन्होंने अफजल खान को शिवाजी के खिलाफ मुहिम पर रवाना होने से पहले कहा था कि तुम इस मुहिम से वापस नहीं आओगे। ये वाकया मराठी फिल्म राजा शिवाजी में भी दिखाया गया है, लेकिन तारीखी रिकॉर्ड्स और उस दौर के भरोसेमंद माखज़ों में हमें ऐसा कोई मजबूत सबूत नहीं मिलता कि अफजल खान वाकई मुहिम पर जाने से पहले हजरत चिंगी दीवान से मिला था या उन्होंने ये पेशगोई की थी। इसलिए इस किस्से को तारीखी हकीकत के बजाय एक मशहूर रिवायत के तौर पर देखना ज्यादा मुनासिब होगा। अब हम आ चुके हैं अफजलपुर टक्के में। यहीं पर शाहनवाज खान का बनाया गया नौरस बहिश्क महल भी मौजूद है। अब हम आ चुके हैं अफजलपुर में। आज ये सुबह अफजल खान के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका इतिहास इससे भी पुराना है। यहीं पर अफजल खान के वालिद शाहनवाज खान ने शानदार नौरस बहिश्त महल बनवाया था। बाद में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने ये इलाका अफजल खान की जागीर में दे दिया। इसी के बाद धीरे धीरे इस जगह को अफजलपुर के नाम से पहचाना। अब मैं जहां पर बैठा हूं ये अफजल खान का मकबरा और मस्जिद है। जब अफजल खान की मौत हुई थी तो उनको जहां पर मौत हुई थी वहीं पर उनको दफन किया गया। अगर वो जिंदा बीजापुर को लौटते तो उनकी कब्र यहीं पर होती। अफजल खान अपने जिंदा रहते ही इस मकबरे को बनाया था अपने लिए। ब्रिटिश हिस्टोरियन हेनरी कजिन उनकी किताब में इस महल और मकबरे का जिक्र मिलता है हमें। उनकी किताब में लिखा गया है कि अफजल खान मस्जिद और मकबरे के पास में ही अफजल खान का महल था और उसकी हालत पूरी खस्ता है और वो गिर चुका है। थोड़े बहुत रिमेन्स उतने ही मिलते हैं। इसके बारे में उनकी लिखी गई किताब बीजापुर एंड इस आर्किटेक्चर रिमेन्स में मौजूद है। हिस्टोरियन हेनरी कजिन के बुक के मुताबिक
जहाँ पर मैं अभी रुका हूँ वो महल यहीं पर मौजूद था। और इसका जिक्र मैंने पहले भी आपको बताया था कि इब्राहिम आदिल शाह दुआम के दौर में शाहनवाज खान यानी अफजल खान के बाप ने यहाँ पर एक महल बनाया था, उसका नाम था नौरत बहिश्क। वो महल इस 60 खबर के वाक़ये से जुड़ा हुआ है। चंद हिस्टोरियंस के मुताबिक ये नौरत बहिश्क महल में अफजल खान की कनीज़ें और उसके काम करने वाले रहते थे और चंद लोग यहाँ पर रहते थे। जब अफजल खान शिवाजी की मुहिम पर चले गए तो यहाँ पर मौजूद महल अचानक से ढह गया, गिर गया। महल पुराना होने की वजह से बारिश हो या तूफान आया होगा या कोई अर्थक्वेक आया होगा, उसकी वजह से वो महल ढह के गिर गया और 60 अफरादों की एकदम से मौत हो गई। अफजल खान की सारी कनीजों को वहाँ पर मौजूद 60 खबर में दफन किया गया। ऐसा भी चंद रिकॉर्ड मिलता है, मगर ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि अफजल खान ने उसे कत्ल किया और उनको वहीं पर गाड़ दिया। सीन को हाल ही में रिलीज हुई राजा शिवाजी मूवी में भी दिखाया गया है। अफजल खान उसके महल में रुका हुआ है, वो यही महल है करके हमें पता चलता है। अब मैं जहाँ पर रुका हूँ उस महल का यहाँ पर प्लेटफॉर्म मौजूद है। आप देख सकते हैं वो महल का प्लेटफॉर्म भी यहाँ से लेकर वहाँ तक हो सकता है और उसकी चढ़ने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ भी मौजूद हैं, आपको वीडियो में दिख रही होंगी। महल यहीं पर था और उसकी रिमेन्स भी आज हमको दिख सकते हैं। आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये वही नौरत बहिश्क महल के रिमेन्स हैं और ये चौपीर इलाके में बिखरे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि ये महल 17वीं सेंचुरी में ढह जाने की वजह से इसके आसपास सभी जगह इसके रिमेन्स फैल चुके हैं और चौपीर गिर चुके हैं। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे जो एक रिमेन है यानी पत्थर है, इसमें पाइप भी मौजूद है। यहाँ पर उसकी ईंट है, गच है, पूरी जगह। मेरा अंदाज तो ये रोड का जो बना है इसके नीचे भी उसके सारे रिमेन्स को दबाकर रोड को ऊंचा किया गया है। इस महल के बारे में ज्यादा जानकारी किसको भी नहीं है। आप ये सोचिए 63 लोग तो एक साथ नहीं मर सकते, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता ही है। ये अफजल खान ने मार दिया ऐसा कोई तो एविडेंस नहीं है। इस अफजल खान के नौरत बहिश्क महल ढूंढने के लिए हमारे को बहुत सा वक्त लगा। हमने मिनिमम यहाँ पर 3-4 दिन रिसर्च की और आसपास के लोगों से पूछा और हेनरी कजिन के बुक में मौजूद मैप में भी देखा। सही से हमारे को एग्जैक्ट उसका लोकेशन नहीं मिल रहा था, फिर भी हमने आजू बाजू पूछताछ करने पे हमें पता चला कि यहाँ पर महल था। मगर महल वो तो है कि आसपास के लोग देखे नहीं, उनके सामने का एक हाउस देखे उसके अंदर फव्वारा मौजूद था, बल्कि हमें पता चलता है ये अफजल खान का जो गांव था अफजलपुर, ये इसी के आसपास बसा हुआ था। बाद में से लोग जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई यहाँ से छोड़ के लोग ऊपर की तरफ शिफ्ट होते गए, मगर ओरिजिनल जो अफजलपुर है यहीं पर था। और उसी तरह आगे यहाँ पर अफजलपुर आने के लिए एक एंट्रेंस गेट भी मौजूद था। आज तो यहाँ पर पूरा प्लॉट गिरने की वजह से उसके रिमेन्स कुछ भी नहीं मिलते हमारे को। सिर्फ यहाँ के मौजूद पुराने लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक पीछे एक हाउस था, उसके अंदर फव्वारा मौजूद था और यहाँ पर अफजलपुर आने के लिए एक बड़ी गेट यानी बेस टाइप था, बल्कि पता चलता है। इस वीडियो का पर्पज यही था कि अफजल खान के बारे में और ये भूले हुए अफजलपुर के बारे में आपको मालूमात दें और इसकी हिस्ट्री आपको बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो का नतीजा ये है कि अफजल खान ने अपनी 63 बीवियों का कत्ल करवाया था। इस बात का कोई मजबूत कंटेम्पररी हिस्टोरिकल सबूत नहीं मिलता। इसके बरक्स कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि उनकी मौत महल गिरने की वजह से हुई थी। इस नजरिए को कुछ तारीखी रिकॉर्ड से भी एक हद तक सपोर्ट मिलता है। इसीलिए 63 बीवियों के कत्ल वाली कहानी से ज्यादा महल गिरने वाली रिवायत को कुछ हिस्टोरियंस ज्यादा काबिले एतमाद मानते हैं। अगर आपको ये रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ऑथेंटिक हिस्ट्री के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।